कहते हैं, समय सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, राज्य, वैभव और अहंकार भी। लेकिन जो सत्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल रहस्य बन जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। आज की कहानी द्वारका का रहस्य। समुद्र के किनारे बसी एक स्वर्ण नगरी। बहुत समय पहले एक ऐसी नगरी थी जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि चमत्कारों से बनी थी। उस नगरी का नाम था द्वारका। वो नगरी जहां स्वयं श्री कृष्ण राज करते थे। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, वो एक दिव्य लोक जैसा था। सोने के महल, चमचमाती सड़कें और चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि। कैसे बनी द्वारका? जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने समुद्र के देवता से भूमि मांगी और फिर विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी बसाई गई, द्वारका। कहा जाता है कि ये नगरी इतनी अद्भुत थी कि देवता भी इसे देखने आते थे। द्वारका का वैभव और छुपा हुआ सत्य। समय बीता गया, द्वारका और भी समृद्ध होती गई, लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। यदुवंश, जो इस नगरी में रहता था, धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगा और यही उस रहस्य की शुरुआत थी। श्राप, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। उन्होंने मजाक में उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन ऋषियों की दृष्टि सब देख चुकी थी और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे ही वंश का विनाश करेगा। विनाश की शुरुआत। समय के साथ वो श्राप सत्य बन गया। यदुवंश के भीतर कलह बढ़ने लगी, मित्र शत्रु बन गए और एक दिन वो हुआ जिसे कोई रोक नहीं सका। यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण का मौन। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण शांत बैठे थे। ना कोई क्रोध, ना कोई शोक, केवल एक गहरा मौन, क्योंकि वे जानते थे ये केवल अंत नहीं, समय का नियम है। द्वारका का अंत। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। महल, मंदिर और पूरा नगर लहरों के नीचे समा गया, जैसे कुछ था ही नहीं। क्या द्वारका आज भी मौजूद है? आज भी गुजरात के समुद्र तट पर कुछ अवशेष मिलते हैं। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी द्वारका के खंडहर मौजूद हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, एक रहस्य है। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है, समय सबसे बड़ा है, अहंकार का अंत निश्चित है और हर वैभव एक दिन समाप्त होता है, लेकिन सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। अंतिम संदेश। जीवन में कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो द्वारका के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो दर्शकों, ये था द्वारका की रहस्य का गहरा और अद्भुत सच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। प्रणाम, धन्यवाद, राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।